चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लखनऊ में जारी है पोस्टर वार। समाजवादी पार्टी के बाद बीएसपी ने भी लगाए हैं पोस्टर और योगी के नारे पर समाजवादी पार्टी बीएसपी का वार सामने आया है। बीएसपी ने लगाए जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे के पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में दिया नया नारा, पीडीए के संग अली भी है, बजरंग बली भी है। तो देखिए समाजवादी पार्टी का नारा और इस नारे में कहा गया है कि पीडीए के संग अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। समझ सकते हैं आप, पीड़ित दलित अल्पसंख्यकों को एक साथ रखा गया है और ये कहा गया है कि अली भी है, बजरंग बली भी, यानी कि हिंदू समुदाय के लोग भी और मुस्लिम समुदाय के लोग भी है। निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर इस नए नारे के जरिए। और बीएसपी जो कि अभी तक शांत नजर आ रही थी वो भी अब एक्टिव हो गई है और उसी एक्टिवनेस में आप देख सकते हैं ये नया नारा जो कि बीएसपी द्वारा दिया गया है, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे के पोस्टर बीएसपी द्वारा भी लगा दिए गए हैं। सपा के पोस्टर पर देखिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। रोज नई सुबह, नया दिन और नया पोस्टर। जी हाँ, समाजवादी पार्टी में आजकल रोज नए नए पोस्टर लग रहे हैं, रोज नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। आज एक और पोस्टर लगा है जिस पोस्टर में अली और बजरंग बली की भी एंट्री इस चुनाव में पोस्टर के जरिए हो चुकी है। आप देखिए हमारे पीछे इस पोस्टर में लिखा है अली भी है, बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। ये पोस्टर अभिषेक वाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने लगाया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी में नए तरह का शगल चल निकला है कि रोज नए दिन होते ही, नई सुबह होते ही नया पोस्टर, नया नारा लगा दिया जाता है और हर बार वही इस सवाल का जवाब जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे कटोगे, उसी की तर्ज पर रोज नए नए पोस्टर, नए नए नारे लॉन्च किए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पोस्टर और नारों की लड़ाई में बसपा भी कूद पड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में नया शगल चल निकला है और शायद इसलिए कि अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की नज़र में भी आ जाएं पोस्टर्स के जरिए, नारों के जरिए। तो कहीं ना कहीं इस समय समाजवादी पार्टी में आप देखेंगे इस जहां कार्यालय है यहां से लेकर और आगे तक आपको सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर दिखाई देंगे, नए नए नारे दिखाई देंगे। रोज नई सुबह, रोज नया दिन, रोज नए नारे और रोज नई नई बातें और रोज उसी बात का जवाब जिसमें कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, उसी बात को लेकर रोज नए नए नारे इस समय समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो गढ़ रहे हैं। देखना ये होगा कि इन नारों का कितना असर जब 23 नवंबर को मतगणना होगी उस पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। के बाद बीएसपी का पोस्टर वॉर लखनऊ में लगाए, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे के पोस्टर। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे पर लगातार वार। पोस्टर वॉर की रेस में समाजवादी पार्टी तो शामिल थी ही, अब मायावती भी इस रेस में शामिल हो गई है। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी इसमें कूद पड़ी है और पोस्टर के जरिए योगी के नारे पर वार किया है। लखनऊ में बीएसपी ने पोस्टर लगवाए हैं जिनमें लिखा है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बीएसपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दी हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने। बटोगे तो कटोगे, इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी के द्वारा पोस्टर्स के जरिए रोज दिया जा रहा है, लेकिन अब बसपा भी बटोगे तो कटोगे का जवाब पोस्टर के जरिए देने लगी है। हम इस समय बसपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर देखिए ये होर्डिंग्स एक लगी है जिसमें मायावती की तस्वीर है और आकाश आनंद की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखिए लिखा हुआ है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। ये पोस्टर शाहीन बानो और मोहम्मद सरवर मलिक ने लगाया है। इस बार पहली बार बसपा उपचुनाव में उतरी है और उपचुनाव में बसपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। बटोगे तो कटोगे इस नारे के लिए जैसे समाजवादी पार्टी रोज पोस्टर लगा रही है, अब यही चलन बसपा के नेताओं ने भी शुरू कर दिया है और वो भी
पोस्टर्स के जरिए, अपने नारों के जरिए देखना ये होगा कि इन नारों का कितना फ़र्क पड़ता है जो वो चुनाव होने हैं, जो वोटर्स हैं उनके ऊपर। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारों और पोस्टर्स का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इस लड़ाई में अब बसपा भी पीछे नहीं है और बसपा भी अब इस लड़ाई में कूद पड़ी है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और नीरज मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं का रुख कर लेते। नीरज, तो बीएसपी अभी तक शांत थी, लेकिन अब बीएसपी भी इसमें कूद पड़ी है और वो एक्टिव नजर आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये माने कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बाद बीएसपी ने भी ये मान लिया है कि पोस्टर के जरिए ही अब नैया पार होगी। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक प्रकार की रेस आपको दिखाई देगी। इतने तमाम जो पोस्टर हैं वो भरे पड़े हैं और हर पोस्टर में अलग अलग नारे आपको दिखेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। और अब इन नारों में एक और नया नाम जुड़ गया है, उसमें अली और बजरंगबली भी इस नारे में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। अब राजनीति में अली और बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है और तमाम नारे आपको इस रोड पे आप चले जाएंगे तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो रोज नए सुबह के साथ, नई सुबह के साथ नए नए नारे गढ़ रहे हैं। और शायद इसका कितना फर्क पड़ेगा ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब बसपा भी इस नारों की लड़ाई में कूद पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कहा है कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद लगातार उस सवाल का जवाब रोज समाजवादी पार्टी नारों के जरिए रोज नई सुबह के साथ रोज दे रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसका कितना फर्क, कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो तमाम जिसका प्रभाव पड़ेगा या फिर जनता कंफ्यूज नजर आएगी। जब तक योगी आदित्यनाथ ने अपना नारा दिया था तो कहीं ना कहीं वो नारा जो है वो अलग नजर आ रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी ने नारे दिए नहीं थे। अब हर तरफ पोस्टर, हर तरफ नारे हो रहे हैं और एक के बाद एक नारे आ रहे हैं। ये जनता को टारगेट वाकई में कर पाने में कामयाब भी रहेंगी पार्टियां, या फिर जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी और अवॉइड ही कर देगी कि क्या नारों की तरफ हम ध्यान दें और जो सेट एक पैटर्न है जहां पे वोटर्स को वोट करना है वहीं वोट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का जवाब हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज यादव से ही ले लेते हैं। सर, जिस तरह से लगातार नारे यहाँ लग रहे हैं, इसका कितना प्रभाव देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब 20 तारीख को मतदान होगा, 23 तारीख को मतगणना होगी, कितना फर्क, कितना तब्दील होंगे ये नारे? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने संवैधानिक पद पे बैठ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व पे बैठकर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की बागडोर है, यानी कि वो अपने उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा करने में असक्षम महसूस हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर और सारी पुलिस प्रशासन फोर्स उनके पास है, तो बयान देने की वजह से ही ये प्रतिक्रिया आ रही है। वो जनता का लगातार प्रतिक्रिया आ रही कि क्या 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 है। तो शायद योगी आदित्यनाथ डिफीट खा गए, ये नकारात्मक दृष्टिकोण से चला गया, तो प्रधानमंत्री को काउंटर करना पड़ा। और तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि उसको बचाव के रूप में कहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत ही गलत था। रोज नई सुबह के साथ यहाँ पर एक नया नारा गढ़ दिया जाता है और उसी पैटर्न पे तो चुनाव उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमने लगा है इस समय। अब बसपा भी इसमें कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ है, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। किसानों की खाद की लड़ाई है, नौजवानों की नौकरी की लड़ाई है, उनकी शिक्षा की लड़ाई है। ये भी जरूर पूछेगा कि अब ये भी बजरंगबली के सहारे आ गए भारतीय जनता पार्टी की तरह। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा ध्येय नहीं है। योगी आदित्यनाथ चुनाव को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश। अच्छा मनोज जी, जैसे अब अली और बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है इस नारों में, आप तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी अली और बजरंगबली के सहारे चले गए इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी सारे धर्मों का सम्मान करती है, हम कोई एक धर्म नहीं मानने वाले लोग हैं। आप तो लगातार विकास की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो अली बजरंगबली आ रहा है। अली और बजरंगबली पे बात करेंगे तो उसका भी हम नहीं कहने वाले कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म ही हमारा अंतिम। हो सकता है मैं हिंदू हूं तो वो बात हमारे लिए सही हो, लेकिन हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए, चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करता हूं, प्रवक्ता होने के नाते समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम इसलिए सबकी बात करते हैं, कि एक धर्म की बात नहीं करते, क्योंकि वो संविधान की अवहेलना हो जाएगी। चलिए ठीक है, सभी धर्मों की बात करें।